रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्बल मन के दर्पण में वह दर्शन पाएगा। मैं कहूँ तेरे पास में वो तो कहाँ ढूंढे रे बंदे, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभी तो मैं योगियों के हृदय से भी निकल जाता हूँ, और नाहं वसामि वैकुंठे, ये जड़े यहाँ पे भी नहीं रहता, परंतु जब मेरे सत्यपाल भगत, मेरे माताजी भगत मद भक्ता यत्र गायन्ति, मद में मस्त होकर के गाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और उस आत्मा को परमात्मा में मिला देते हैं, तो मैं उपस्थित हो जाता हूँ, उपस्थित हो जाता हूँ, उपस्थित। जय हो। और सुनो परमात्मा कहाँ है? श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सभी भूतों में मैं ईश्वर हृदय में विराजमान रहता हूँ। पता चल गया वो नारायण कहाँ रहते हैं? भजमन नारायण नारायण सुन लो मेरी बात, परमात्मा कह रहे हैं, अध्याय 13 श्लोक 17, मैं विभक्त नहीं होता, यानी कि तुम अभी भी परमात्मा से जुड़े हुए हो। उसके बाद पढ़ो, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के बीच में विभाजित दिखाई देता है। वो वृक्ष में दिखाई दे रहा है, पशु में दिखाई दे रहा है, कुत्ते में अलग दिखाई दे रहा है, बित्तर में अलग दिखाई दे रहा है, मानवों में अलग दिखाई दे रहा है, परंतु विभक्तम, मैं विभक्त नहीं हूं। एक बार बताओ, सूर्य अलग है, सूर्य की किरण अलग है क्या? अगर सूर्य परमात्मा है तो परमात्मा की किरण भी है। जब किरण को पकड़ दोगे, हनुमान जी ने किरण को पकड़ लिया तो सूर्य तक पहुंच गए। E=mc² कर दिया उन्होंने, मास को इतना हल्का कर लिया कि वो E में पहुंच गए, किरण से सूर्य तक पहुंच गए, और फिर सूर्य को निगल लिया। ये कहेंगे कि भाई कैसे निगल लिया? पढ़ लो E=mc²। जब किरण सूर्य से अलग नहीं है सत्यपाल जी, जब वृक्ष अलग नहीं है उससे, परमात्मा से विभक्तम, जब पितर अलग नहीं है उससे, और आगे पढ़ो, भूतभद्र यानी कि पैदा करने वाला, सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा। आगे बढ़ो, कजगेयम जानना, आगे गिरशिष्णु निकलने वाला, खा जाने वाला, शंकर पैदा करने वाला एक टहनी, खा जाने वाला दूसरी टहनी, और तीसरा प्रभा विष्णु, पालन करने वाला विष्णु। बोल सच्चे दरबार के। तीनों टहनी आ गई, तीनों टहनी आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो अलग है क्या? तो जब वो अलग नहीं है, किरण अलग नहीं है, तो तुम अलग हो क्या? जीवन सो आत्मा सो परमात्मा। बोल सच्चे दरबार। यही की यही परमात्मा है, यही की यही परमात्मा है, और सब में अविभक्त है। विभक्त, अविभक्त मतलब विभक्त माने अलग अलग। कुत्ते में अलग दिख रहा है, वृक्ष में अलग दिख रहा है, आप में अलग दिख रहा है, परंतु अविभक्तम है वो, जुड़ा हुआ ये पेड़ के तरह। पढ़ लेना अध्याय 13 श्लोक 17 और अध्याय 15 श्लोक 1। अब यही कथा का विश्राम करते। बोल सच्चे दरबार की। आरती का इंतजाम करो, प्रसाद का दोनों
राम